आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे। वजह यह थी कि वहां पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की शुरुआत हुई है। यह समिट कैसे ना सिर्फ यूपी बल्कि इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, यह पूरा समिट, इसे आज आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन पहले इसकी थोड़ी डिटेल देता हूं। यह समिट देखिए 3 दिन चलेगा, 12 फरवरी तक इसको चलना है और इसमें 20 देशों के 10,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अब सुनिए आपके काम की बात, क्योंकि यह सिर्फ सरकार और कुछ उद्योगपतियों से जुड़ा कार्यक्रम भर नहीं है। इसमें देश और यूपी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला चैप्टर है। बॉस, मैं कह ना रहा हूं, ये आपको अगर ये जिस तरह से चल रहा है और ये जमीन पर उसी तरीके से उतरता चला गया तो इंडिया नंबर 1 हो जाएगा। वैसे ही अभी इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये कमाल की चीज हो रही है यूपी में, और ये पूरे देश को देखना चाहिए आज ये चैप्टर कि जो यूपी में होगा वो कैसे पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। ये समिट कैसे देश के लिए गेम चेंजर है, इसे इस बात से समझिए कि यूपी सरकार ने इस समिट के लिए जितना निवेश का लक्ष्य तय किया था उससे 3 गुना ज्यादा की बात हो चुकी है। मतलब ये जो बिजनेसमैन बुलाए गए, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं कि आइए यूपी में निवेश कीजिए, इन्वेस्टर समिट ना है बॉस, तो यूपी में निवेश का टारगेट, यानी सरकार ने सोचा था कि इतना हम निवेश लेकर आएंगे, तो सरकार ने टारगेट कितना सेट किया था? 10 लाख करोड़ रुपए, कि भाई हम 10 लाख करोड़ रुपए जुटा लेंगे। ये उन्होंने टारगेट सेट किया। लेकिन अभी तक जो एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, वो एमओयू कितने के साइन हुए हैं सुनिएगा, जो विपक्षी उनके कान से धुआं फेंक देगा। 32,92,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, मतलब करीब करीब 33 लाख करोड़। कहां सरकार 10 लाख करोड़ सोच रही थी कि इतना का इन्वेस्टमेंट आएगा, यहां 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हो गए, साइन कर रहे हैं। और जो एमओयू की संख्या है, एमओयू की संख्या, कितने एमओयू साइन हुए हैं? 18,643 एमओयू साइन हुए। 18,643 बॉस, इतना साइन करने में आदमी जो है वो 4 दिन लग जाए। अब एक ही आदमी थोड़ी साइन कर रहा है, हो गया, साइन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आपके लिए खबर यह है कि ये एमओयू जो हैं वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 32-33 लाख करोड़ लाने की संभावना नहीं पैदा कर रहे हैं, इसमें करीब करीब 92.5 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। करीब करीब आप मान के चलिए नौकरियां और रोजगार मिला के 1 करोड़ के आसपास मामला बन जाएगा। और जो सेक्टर हैं, ये रोजगार कितने सेक्टर में मिलेगा? 30+ में, 30 से ज्यादा सेक्टर में रोजगार मिलेगा। तो इसलिए ना मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है बॉस। जब इतना रोजगार आएगा, इतना पैसा आएगा, तो इंडिया बम बम होगा, सिर्फ यूपी नहीं होगा। और यूपी में करीब 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात हो रही है, यह कोई मजाक नहीं है। यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों आने जा रहा है, यह आपको आज विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि 33 लाख करोड़ का मतलब क्या होता है बॉस। आप खुद सोचिए कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या होता है? दूसरों से पैसा निकलवाना। कोई पैसा देता है बॉस? क्योंकि कोई भी उद्योगपति तब तक निवेश नहीं करता जब तक उसे यह भरोसा ना हो जाए कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। ये राहुल गांधी और विपक्ष भले बोल दें कि मोदी जी गए फलाने देश में, उसको बोल दिया कि अरे अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो। ऐसा होता नहीं है बॉस, कोई भी ऐसे नहीं दे देता। 1 रुपया कोई नहीं देता है, रिश्तेदार नहीं देता, ये पैसा बिजनेसमैन लगा देगा पैसा। उसको 100% गारंटी चाहिए होती है कि 1 रुपया लगाएंगे तो 4 रुपया कमाएंगे, मुनाफा चाहिए होता है उसको। आज की डेट में मोदी, योगी और इंडिया, इन 3 नामों में दुनिया का भरोसा कितना बढ़ गया है, आपको यह समझना हो तो एक बार पड़ोस में झांक लीजिए। पाकिस्तान की हालत देखिए भाई, यहां 33 लाख करोड़ लगाने को लोग तैयार हैं। यूपी में 33 लाख करोड़ लगाने को तैयार हो रहे हैं। वहां पाकिस्तान पर कोई देश भरोसा करने को तैयार नहीं है। उसके भरोसे में इस्लामिक देश कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो, हमारे पास पैसा नहीं है तुमको देने के लिए, निवेश तो छोड़िए, कोई लोन नहीं देना चाहता पाकिस्तान। पाकिस्तान से कंपैरिजन आंकड़ों में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी में 33 लाख करोड़ के निवेश का मतलब क्या है। यूपी में जितने निवेश से जुड़े समझौते हुए हैं उसका सिर्फ 1% लोन पाकिस्तान जो है वो हाथ फैला के भीख मांग रहा है IMF से
कि 1% लोन दे दो तो मेरा देश चल जाए। और यहां 33 लाख करोड़ का तो निवेश आ रहा है और उसके लिए भी किसी से भीख नहीं मांगी जा रही है, उनको माहौल बना के दिया गया है, तब यह बात हो रही है कि इतना निवेश किया जा सकता है। आंकड़ों में समझिए, यूपी में निवेश की बात कितने की हो रही है? करीब 33 लाख करोड़ की। 33 लाख करोड़ ये करीब है। और पाकिस्तान को अपना देश बचाने के लिए कितना लोन चाहिए? पाक को लोन चाहिए 29,000 करोड़ रुपए। अब आप इस 33 लाख करोड़ की कीमत को समझिए कि जिस यूपी में लोग 33 लाख करोड़ लगाने को तैयार हैं, पाकिस्तान में लोग 29,000 करोड़ लगाने को तैयार नहीं। देख रहे हैं, ये 1% है उसका, इसका 1% से भी कम है, तब भी लोग नहीं लगा रहे हैं। तो भरोसा होगा तभी ना लगा रहे हैं। पाकिस्तान पे किसी को भरोसा ही नहीं, लौटाएगा नहीं, डूब जाएगा पैसा। यहां पैसा बचेगा इसलिए लोग लगा रहे हैं। इसलिए कहा आपको समझना चाहिए 33 लाख करोड़ क्या होता है। और इसको आप जीडीपी से समझिए। अगर आपको जीडीपी से समझाऊं, यूपी की खुद की जीडीपी कितनी है? 20.5 लाख करोड़ सीआर। मतलब जितनी यूपी की जीडीपी है उससे 1.5 गुना जो है वो निवेश आने की बात हो रही। तो सोचिए यूपी की जीडीपी कहां चली जाएगी अगर ये सारा पैसा आ जाए तो। पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 31 लाख करोड़। तो जितनी पाकिस्तान की कुल जीडीपी है उससे ज्यादा तो अकेले यूपी में निवेश आने की बात हो रही है कि बॉस इससे ज्यादा तो पैसा हम यूपी में लगा देंगे। तो पूरे पाकिस्तान को चलाने में जितना पैसा लगता है उससे ज्यादा यूपी में निवेश आने की बात हो रही है। अंदाजा लगाइए 33 लाख करोड़ का इंपॉर्टेंस। यूक्रेन जो युद्ध में है उसका खुद का जीडीपी कितना है? 16.5 लाख करोड़। मतलब जितना यूक्रेन पूरा देश चलाने में लगता है उसका डबल यूपी में आने जा रहा है। श्रीलंका, इसकी जीडीपी है 7,26,000 करोड़ की। मतलब जितनी श्रीलंका की जीडीपी है उसका 4 गुना से ज्यादा कहां यूपी में निवेश की बात हो रही है। बांग्लादेश, इसकी जीडीपी है 33 लाख करोड़। मतलब जितनी यूपी में निवेश की बात हो रही है उतना पूरा पैसा बांग्लादेश को चलाने में लग जाता है। अब समझ में आया कितना पैसा यूपी में लगाने की बात हो रही है। लेकिन यह इसलिए हो रहा है कि अगर आप यूपी की जीडीपी देखें, वो भी पिछले कुछ सालों में कैसे बढ़ी है। पिछले 6 साल में यूपी की जीडीपी किस तरह से बढ़ी, आपको वो भी जानना चाहिए। 2016-17 में यूपी की जीडीपी जो थी वो करीब 12.8 लाख करोड़ की थी। और योगी राज के आने के बाद 2022-23 में यूपी की जीडीपी बढ़कर हो गई है 20.5 लाख करोड़। मतलब करीब करीब 7 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ गई है पिछले 6 साल में। दूसरी बात यह है कि यूपी अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अगले कुछ सालों में उसकी जीडीपी पाकिस्तान से भी आगे निकल जाएगी। यहां दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम योगी ने यूपी की जीडीपी से ज्यादा तो निवेशकों से एमओयू साइन करवा लिए और अभी समिट खत्म होने में 2 दिन बचे हुए। लेकिन यह तो हुआ नहीं होगा कि मोदी योगी ने कह दिया, विपक्ष को कहने में क्या जाता, वो कल को कह देगा कि मोदी जी ने फोन करके कह दिया होगा कि लगा दो पैसा, तो सब लगा देता है सब पैसा। मोदी योगी ने कह दिया और लोगों ने पैसा लगा, लोग पैसा लगाने को तैयार हो गए, कल को ये भी नैरेटिव चल सकता है। ऐसा नहीं होता बॉस। यूपी में ऐसा क्या हुआ कि पैसा लगाने की होड़ मची है, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा वो सुनवा देता हूं। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज कहलाता था। लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है।
अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कमोबेश वही बात करेंगे। 6 साल में यूपी बदला है, इसलिए यूपी में आने वाले लोग भी बढ़े हैं। इतने भारी निवेश को लाने के लिए मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने बहुत मेहनत की। निवेश के लिए भरोसा जीतना कोई आसान काम नहीं होता। यूपी में भी दुनिया भर के निवेशकों ने पहले हर चीज देखी, कनेक्टिविटी से लेकर कानून व्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, यानी व्यापार के माहौल तक सब कुछ चेक किया, तब जाकर यूपी सरकार के साथ एमओयू साइन की। आप खुद सोचिए ना भाई, आपको एक घर खरीदने जाते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आप नहीं देखते हैं कि प्रॉपर्टी का रास्ता कैसा है, आसपास सड़क कैसी है, माहौल कैसा है, आसपास के लोग किस तरह के हैं, तब ना आप जाकर निवेश करते हैं। ये लोग हजारों हजार करोड़ लगाने वाले हैं, ऐसे लगा देंगे बिना माहौल अच्छा लगे कि नहीं मोदी योगी कह रहे हैं चलो लगा देते हैं। आज आपको बताता हूं कि जमीनी स्तर पर यूपी में किस तरह के काम किए गए हैं, जिसकी वजह से यूपी बीमारू राज्य से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त राज्य बनने की तरफ बढ़ा है। 2017 में यूपी में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आज की डेट में 4 और एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड 2 बड़े एक्सप्रेसवे हैं। इसके अलावा 7 नए एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और इनकी कुल लंबाई 1974 किलोमीटर की होगी। एक्सप्रेसवेज का निवेश से किस तरह सीधा कनेक्शन होता है, यह भी आपको बताता हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से इस बार पूर्वी यूपी में 9,55,000 करोड़ रुपए के और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से बुंदेलखंड में 4,28,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं बॉस। सिर्फ एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी की वजह से इतना निवेश यहां बढ़ रहा है। हैरानी आपको यह जानकर होगी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 22,494 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ और यह आज की डेट में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का रास्ता दिखा रहा है। इसे कहते हैं कि आप दूर की सोच रखते हैं। जो लोग कहते हैं ना सरकार इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, क्या ही हो रहा है इससे, हमको सड़क मिल गई तो क्या। बहुत सिर्फ सड़क जो है ना वो आने जाने के लिए नहीं होती, वो निवेश लाने के लिए भी होती है। यही सड़क देखकर, यही एक्सप्रेसवे देखकर आज बुंदेलखंड में और पूर्वांचल में एमओयू साइन हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। क्योंकि अब तक यूपी के लोगों की यही शिकायत रहती थी कि सारा निवेश नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में आता है, लेकिन इस बार पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लोगों की शिकायत भी दूर होती दिख रही है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह का भरोसा निवेशकों को दिया, एक बार वो सुनवाता हूं, फिर आगे के आंकड़े गिनाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि जो बिजनेसमैन आए उन्होंने क्या कहा। पहले योगी जी को सुनिए। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। तो योगी आदित्यनाथ भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विजन है कि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूपी में पहली बार निवेशक आ रहे हैं, पिछले कुछ सालों में भी ताबड़तोड़ एमओयू साइन हुए। हाँ, ये अलग है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन माहौल बनना पहले से शुरू हो गया। इस निवेश पर विपक्ष की राजनीति की भी बात करूंगा, लेकिन पहले का हाल बता देता हूं। फरवरी 2018 में पहली इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप देखेंगे इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है यूपी में निवेश का,
किस तरह से ये काम होता चला गया है पिछले कुछ सालों में। 2018 में जो निवेश के लिए एमओयू साइन हुए वो थे 61,792 करोड़ के। 2019 में फिर साइन हुए एमओयू, ये हुए 67,202 करोड़ के। 2020-21 में 20-21 में यहां कोरोना चल रहा था तो कौन पैसा लगाएगा? लोग अपना पैसा दबा के बैठे थे, कौन पैसा लगाएगा भाई? बचेगा नहीं बचेगा क्या पता। मार्केट खुला 2022 में 80,224 करोड़ के एमओयू साइन हुए, और 2023 में जो अभी आपको साल बता रहा हूं इसमें करीब 33 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। मतलब सारे रिकॉर्ड टूट गए। और अब तक जो निवेश आया है वो कहा जा रहा है 3-4 लाख करोड़ के निवेश जो है वो अभी तक वहां पर अलग अलग तरहों से हुआ है। सिर्फ इस इन्वेस्टर समिट से नहीं, दूसरी तरफ से भी कई लोग निवेश कर रहे हैं। जो सिर्फ इसी में आए, ऐसा थोड़ी कि वही निवेश करेंगे उसके बाद खत्म हो गया मामला, हो जाइए अब कोई निवेश नहीं। एक तरफ यूपी में इतना निवेश आ रहा है, दूसरी तरफ सियासत जारी है। बहुत से विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि अभी सिर्फ एमओयू साइन हुए हैं, निवेश कहां है? इन नेताओं को आज अंबानी और बिरला जैसे देश के 2 बड़े उद्योगपतियों की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि निवेश के लिए सबसे बड़ी चीज होती है माहौल और दूसरा कनेक्टिविटी। इसके अलावा कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला जैसे देश के बड़े बड़े उद्योगपति आज क्या कह रहे हैं इस समिट को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर, सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है जो काफी वायरल भी हुआ था। आपने इस वक्त कहा था, यूपी प्लस योगी बहुत है अब उपयोगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अब इस पॉइंट पर आते हैं कि यूपी में मोदी योगी ने ऐसा क्या बदल दिया बॉस कि इन्वेस्टमेंट की बरसात हो रही है। कोई भी निवेश तब तक जमीन पर नहीं उतरता जब तक निवेशक को पूरा भरोसा ना हो जाए कि वहां इन्वेस्टमेंट का परफेक्ट माहौल है। माहौल मतलब सड़क, रेल, हवाई रास्ते से कनेक्टिविटी है, दूसरा बिजली होनी चाहिए, तीसरा कानून व्यवस्था होनी चाहिए, चौथा बिजनेस करना कितना आसान है, राज्य के शहरों की स्थिति क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें देखता है निवेशक, तभी पैसा लगाने को तैयार होता है। आज यूपी के पास ये सारी चीजें बेहतर स्थिति में हैं, इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं, और इसीलिए निवेशक भी अपने एमओयू को चेक में बदलने के लिए तैयार है। पिछले कुछ सालों में यूपी ने अपने आप को किस तरह से बदला है उसके कुछ उदाहरण देता हूं आपको। सबसे पहले बात लीड्स रैंकिंग की। इसका पूरा मतलब है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इसमें किसी राज्य में माल कितनी जल्दी पहुंचाया जा सकता है इसकी रैंकिंग बताई जाती है। 2019 में 13वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश। 2021 में उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर पर आ गया है। हाईवे और एक्सप्रेसवे बनने के कारण यह रैंकिंग बेहतर हो गई उत्तर प्रदेश की। अब कोई निवेशक यही ना देखेगा कि मेरा माल कितनी जल्दी दूसरी जगह पहुंच सकता है, कितनी जल्दी आ सकता है। उसमें 6ठे रैंक पर है उत्तर प्रदेश। शहरीकरण के तौर पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट रैंकिंग में यूपी नंबर 1 पर है। अगर आप देखें यूपी के शहरों में 53 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 55.7% पूरे हो चुके हैं। 50% काम हो चुका बॉस। राजस्थान में 61 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां 48.7% पूरा हुआ, 50% से कम। देश की राजधानी दिल्ली में 74 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहां पर 43.7% पूरे हुए। गुजरात में भी 61 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 34.2% ही पूरे हुए। मतलब यूपी सब में आगे। और सुनिए, सबसे जल्दी काम पूरा करने वाले 5 शहरों में 4 यूपी के हैं। इसमें वाराणसी पहले नंबर पर है, जो अपना 87% काम पूरा कर चुका है। लखनऊ 70% काम अपना पूरा कर चुका है डेवलपमेंट का। आगरा अपना 70% काम पूरा कर चुका है, और प्रयागराज में करीब 67% काम कंप्लीट हो गया है।
5 में से 4 बड़े शहर उत्तर प्रदेश में, मतलब तेजी से काम हो रहा है। यही सारी बातें निवेशकों पर बहुत असर डालती हैं, तभी जाकर वो अपना पैसा निवेश करते हैं। निवेश के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी का रोल कितना बड़ा है, इसको भी समझिए। इसमें एयरपोर्ट और हाईवे एक्सप्रेसवे के बारे में बताता हूं। 2017 में 2 एक्सप्रेसवे थे, 2023 में 4+1 जेवर का माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट के बारे में बता रहा हूं। 2017 में यूपी में एयरपोर्ट आपको बता रहा हूं, यूपी में एयरपोर्ट 2017 में 2 थे और आज की डेट में 2023 में 4+1, ये 1 जो है ये जेवर में काम चल रहा है, 4+1 हो चुका। एक्सप्रेसवे अगर आप देखेंगे 2016 में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था उत्तर प्रदेश के अंदर। 2023 में जो एक्सप्रेसवे है वो 923 किलोमीटर का हो चुका है, 3 गुना बढ़ चुका है बॉस। और काम चल रहा है 1974 किलोमीटर पर। सोच रहे हैं आप, मतलब जबरदस्त एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाईवे 8,712 किलोमीटर था 2017 में, आज की डेट में 12,000 किलोमीटर का हाईवे उत्तर प्रदेश में। 2016 में एक मेट्रो ट्रेन चलती थी लखनऊ में, 2023 में कानपुर में पूरी हो गई है और 5 शहरों में काम चल रहा है जो 2024 तक पूरा हो जाएगा। 12 शहरों में प्लान है, दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो 2024 तक पूरी हो जाएगी। तो कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में शानदार हो गई, इसलिए लोग देख रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में निवेश हो सकता है। किसी भी राज्य में निवेश का माहौल बनाने के लिए सुरक्षा का माहौल देना पड़ता है, इसलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त रहे हैं, क्राइम कंट्रोल पर पूरा जोर दिया और इसका नतीजा एनसीआरबी के आंकड़ों में दिख रहा है। अगर आप देखेंगे क्राइम रेट, जो मर्डर क्राइम रेट है प्रति 1 लाख की आबादी पर, वो यूपी में 1.6 है और राजस्थान में 2.2, पश्चिम बंगाल में 1.9, झारखंड में 4.1, तेलंगाना में 2.7। साइबर अपराध में अगर आप देखें, यूपी ने अपना पुराना रिकॉर्ड सुधार लिया। 2019 में 11,416 केस आए थे, 2021 में घटकर 8,829 हो गए, यानी 22% की कमी आ गई। तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया उत्तर प्रदेश में। यूपी में निवेश बढ़ेगा तो औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, फैक्ट्रियां बढ़ेंगी। साल 2017 से 2021 के बीच उद्योगपतियों ने जमीन अधिग्रहण जो किया वो 51 जिलों में 3500 से ज्यादा जगहों पर किया और फैक्ट्रियां लगाई 11,500 करोड़ रुपए की कीमत की। पीएम मोदी ने सड़क और एयरपोर्ट के अलावा यूपी में एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। वाटर हाईवे 1390 किलोमीटर लंबा, यह देश का पहला वाटर हाईवे है। यह रूट आपको अगर दिखाऊंगा, आप कनेक्टिविटी सोचिए, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, यहां पर आप देखिए वाटर हाईवे बना हुआ है। ये देख रहे हैं प्रयागराज, वाराणसी, ये पूरा होता हुआ जो है कैसे हल्दिया तक जा रहा है। इसे गंगा नदी पर यूपी के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक तैयार किया गया। देश का पहला वाटर हाईवे। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में एक और क्रांतिकारी काम। पहले जलमार्ग से व्यापार बंदरगाहों से होता था, लेकिन अब वाटरवेज की मदद से व्यापार में आसानी हो जाएगी।